जय माता की। मैं पंडित सुशील पांडे आज हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं दीपावली के संदर्भ को लेकर के। क्योंकि बड़ा भ्रम चल रहा है दीपावली कब मनाई जाए, 31 अक्टूबर को मनाई जाए या 1 नवंबर को मनाई जाए। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साझा करें और हमारे वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप दीपावली को भी समझ जाएंगे। दीपावली में क्या क्या किया जाता है इसे भी हम बताएंगे और दीपावली कब मनाई जानी चाहिए यह भी हम आपको बताएंगे। ऐसी स्थिति आज ही नहीं, आगे भी यदि आपके सामने आती है तब भी आपके लिए सरलता रहेगी कि किस दिन दिवाली मनाएं। यह इस साल जो भ्रम चल रहा है उसके आधार पर हम आपके सामने उन तर्कों को रखेंगे, उन प्रमाणों को रखेंगे जो प्रमाणित ग्रंथ कहते हैं। शास्त्रों में क्या कहा गया है, हमारे ऋषि मनीषियों ने क्या निर्णय लिया है, उन्हीं बातों को हम आपके सामने रखेंगे। निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को पूरा सुने, थोड़ा समय निकाल करके सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको समझ पाएंगे कि दीपावली क्या है और कैसे, किन परिस्थितियों में, किस दिन ये मनाई जानी चाहिए। अमावस्या की स्याह रात को दीपों की जगमगाहट से प्रकाशित किया जाता है दीपावली के दिन। इसको हम दीपोत्सव भी कहते हैं। यह हमारे जीवन का एक पर्व, एक उत्सव भी होता है जिसमें हम दीपावली जिस दिन हम मना रहे होते हैं। प्रदोष काल व्यापिनी यानी प्रदोष काल में दीपमालिका प्रज्वलित करके सुख समृद्धि की देवी भगवती लक्ष्मी और गणेश व कुबेर आदि की पूजा की जाती है। प्रदोष काल क्या होता है आप यह भी जान लें। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के पश्चात 3 मुहूर्त का समय, 3 मुहूर्त यानी 6 घटी तक का समय, स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार यदि हम उसको देखेंगे तो 2 घंटे 24 मिनट का समय प्रदोष काल होता है। यानी सूर्यास्त के बाद 2 घंटे 24 मिनट का समय प्रदोष काल कहा गया है। उस प्रदोष काल में ही दीपावली मनाने की बात कही जाती है। इसमें मुख्य रूप से प्रदोष काल के समय अमावस्या तिथि, वृक्ष लग्न का होना आवश्यक है। क्योंकि इस समय में लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उसके पश्चात निशीथ काल यानी अर्धरात्रि व्यापिनी अमावस्या में भगवती लक्ष्मी की अंशभूता तम गुण की अधिष्ठात्री भगवती काली की भी पूजा की जाती है। भगवती काली तमोगुण प्रधान होने के चलते वाम मार्गी पद्धति से भी इनकी पूजा होती है। इस समय भगवती काली की पूजा वाम मार्गियों और दक्षिण मार्गियों दोनों के द्वारा की जाती है। यह समय मंत्रों को सिद्ध करने का भी सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। यानी अमावस्या की अर्धरात्रि में भगवती काली की पूजा की जाती है और मंत्रों को सिद्ध करने का बड़ा उपयुक्त समय होता है। इस समय दक्षिण मार्गी यानी सात्विक पूजा करने वाले, वाम मार्गी यानी तामसिक पूजा करने वाले दोनों लोग भगवती की पूजा करते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या जब निशीथ काल में भोग कर रही हो उसी समय भगवती लक्ष्मी हमारे घर में विचरण करती हैं। निशीथ काल यानी आधी रात में, जब कार्तिक मास की अमावस्या आधी रात में भोग कर रही होती है उस समय भगवती हमारे आपके घर में, भगवती लक्ष्मी विचरण करती हैं। ऐसा हमारे पुराणों में कहा जाता है। अमावस्या की रात्रि के दूसरे भाग में यानी आधी रात के बाद अपनी कुल परंपरा के अनुसार दरिद्र का निस्तारण भी किया जाता है, जिसे करने के लिए घर की औरतें सूप आदि को बजा करके दरिद्र को बाहर करती हैं। यानी उस दिन भगवती लक्ष्मी की पूजा हुई, भगवती का आगमन हम मानते हैं। आधी रात को भगवती का विचरण हम अपने आवास में, अपने घर में मानते हैं और भगवती के आने के बाद अपने घर से दरिद्र का निस्तारण यानी उसको हम बाहर खदेड़ते हैं। यह हमारी परंपराएं हैं और यही दीपावली की रात्रि में होता है। यानी कुल मिलाकर के यह सारे कार्य जो होते हैं, लक्ष्मी कुबेर आदि की पूजा, अर्धरात्रि में काली की पूजा, उसके पश्चात दूसरी रात्रि में
यानी आधी रात के पश्चात वाली रात्रि में दरिद्र का निस्सारण, इन सब कार्यों को करने के लिए रात्रि में अमावस्या तिथि का भोग करना आवश्यक है। यानी यह सारे कार्य अमावस्या तिथि में ही किए जाते हैं। अमावस्या का होना नितांत आवश्यक है। अब कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि अमावस्या तिथि 2 दिन पाई जाती है और दोनों दिन वह सायंकाल तक जा रही होती है। यानी पहले दिन भी सायंकाल को अमावस्या तिथि पाई जा रही है, दूसरे दिन भी वह सायंकाल को पाई जा रही है, जैसा इस वर्ष हो रहा है। इस वर्ष 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि दिन में लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास आरंभ हो रही है और 1 नवंबर को शाम को 6 सवा 6 के आसपास वह समाप्त हो रही है। यानी पहले दिन भी अमावस्या है, दूसरे दिन भी अमावस्या है। इसी के चलते यह भ्रम खड़ा हुआ है कि हम दीपावली कब मनाएं। ऐसे में ढेर सारे मत हैं। कोई कहता है पहले दिन का ग्राह्य कर लिया जाए, कोई कहता है दूसरे दिन का ग्राह्य कर लिया जाए। बहरहाल हम यहाँ किसी के मतों का खंडन नहीं कर रहे हैं। हमने जो पढ़ा है, हमने जो पाया है, शास्त्रों में जो उल्लेख मिला है, हम वही आपके सामने रखते हैं। आप अपने विवेक का पालन कीजिए। आपको जो उचित लगे उस दिन आप दीपावली मनाइए, 31 को मनाएं या 1 नवंबर को मनाएं। मैं इसके लिए भी आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं, लेकिन तर्कों को, प्रमाणों को आप जान लीजिए, उसके बाद आप अपने विवेक का पालन करें। जैसा कि अभी मैंने बताया कि लक्ष्मी की पूजा, कुबेर आदि की पूजा, भगवती काली की पूजा, दरिद्र का निस्सारण, यह सब कार्य रात्रि में होते हैं, यानी सायंकाल से रात्रि तक। इन सब के लिए अमावस्या तिथि का होना आवश्यक है। भगवती लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, उसमें भी वृक्ष लग्न में पूजा करने का विशेष मुहूर्त होता है। प्रदोष व्यापनी अमावस्या वृक्ष लग्न में भोग कर रही होती है। उसी दिन हम दीपमालिका और भगवती लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब हम आपको बताते हैं शास्त्रों, पुराणों और मान्यताओं के आधार पर क्या कहा गया है, हमें किस दिन की अमावस्या को ग्राह्य करना चाहिए। जैसा इस वर्ष खड़ा हुआ है, ऐसे में धर्म सिंधु नामक एक ग्रंथ है जो प्रमाणित ग्रंथ है और सर्वमान्य ग्रंथ है। शायद आपने नाम भी सुना होगा, लोग बात भी उसकी करते हैं। हमारे हिंदू पद्धति में, हिंदू धर्म में, हिंदू दर्शन में 2 ग्रंथ ऐसे हैं जो सर्वमान्य हैं। वे ग्रंथ जो जिन बातों को कहते हैं उन्हीं बातों को सत्य माना करके और उसी के आधार पर हम अपने सारे कार्यों को करते हैं। तो धर्म सिंधु कहता है, पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजनादौ। पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजनादौ, यानी कि दोनों ही दिन प्रदोष व्यापनी अमावस्या मिल रही हो तो पहले दिन में लक्ष्मी की पूजा आदि करनी चाहिए। यह तो धर्म सिंधु कह रहा है। आगे वही निर्णय सिंधु में ढेर सारे मत मिलते तो हैं। निर्णय सिंधु चूंकि कई सारे मतों का संकलन है, वह बहुत ढेर सारे ऋषि मनीषियों के मत मिलते हैं। कोई पहले को मानता है, कोई दूसरे को मान रहा है, लेकिन उन सब से इतर हट करके उसी निर्णय सिंधु में कहा गया है, प्रदोषार्ध रात्रि व्यापनी मुख्या, यानी वह अमावस्या तिथि ग्राह्य की जाए जो प्रदोष काल में भोग करती हुई निशीथ काल तक जा रही हो, यानी सायंकाल से लेकर के वह आधी रात तक भोग कर रही हो। ऐसी अमावस्या को दीपावली के लिए ग्राह्य किया जाए। यह निर्णय सिंधु कहता है प्रदोषार्ध रात्रि व्यापनी मुख्या, यानी मुख्य रूप से यही है। बाकी और सारे जितने भी मत हैं उन सारे मतों का यह वाक्य खंडन करता हुआ कहता है कि नहीं, मुख्य क्या है, प्रदोष काल में व्याप्त होकर के निशीथ काल तक भोग करने वाली अमावस्या को ग्राह्य करें। आगे और भी ग्रंथों में मिलता है, अमावस्या यदि रात्रि दिवा भागे चतुर्दशी पूजनीया तदा लक्ष्मी विज्ञेया सुखरात्रिका। लक्ष्मी पूजा विशेषे पैव व्यवस्था
ततो गृह मध्ये उत्तराभिमुखो लक्ष्मी पूजयेत। यह कहते हैं, यदि पहले दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो तो पहले ही दिन श्राद्ध आदि न करके भी उल्का दान करें। उल्का दान यानी दीपदान। जो बातें हो रही हैं कि अमावस्या दिन में नहीं है तो श्राद्ध आदि नहीं होगा, भाई श्राद्ध आदि दूसरे दिन होगा। यहां हम बात दीपावली की कर रहे हैं, हम दीपावली का दीपोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं। तो दीपोत्सव के लिए जिस अमावस्या की बात कही गई है उस अमावस्या को ग्राह्य किया जाएगा ना। दीपोत्सव के लिए कहा गया है कि प्रदोष व्याप्त होकर के निशीथ काल तक जाने वाली अमावस्या को हम ग्राह्य करेंगे। उसमें सारे का समावेश क्यों किया जा रहा है? यह कहते हैं, यदि दोनों दिन प्रदोष व्याप्त हो तो दूसरे दिन उल्का दान कर लें। दोनों दिन प्रदोष में अमावस्या की प्राप्ति न हो तो भी पारणव श्राद्ध के अनुरोध से दूसरे दिन उल्का दान करें। ऐसी स्थितियों में भी पहले दिन की रात्रि में ही लक्ष्मी की पूजा करें, क्योंकि कहा गया है रात्रि में अमावस्या हो और दिन में चतुर्दशी हो तो उसी रात्रि में लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसे ही सुख रात्रिका कहा गया है। जैसे इस साल हो रहा है, 31 अक्टूबर को दिन में चतुर्दशी है, सायंकाल से अमावस्या तिथि आ जा रही है, तो 31 अक्टूबर को ही दीपोत्सव मनाया जाएगा। लक्ष्मी की पूजा में यही व्यवस्था है। शब्द कल्प द्रुम के साथ यह श्लोक तर्क वाचस्पति तारानाथ भट्टाचार्य द्वारा अपने प्रख्यात ग्रंथ वाचस्पत्यम में उद्धृत है। इसके अतिरिक्त तिथि निर्णय, तिथि तत्व, कृत्यसार, काल तत्व विवेचन आदि अनेक ग्रंथों में यह श्लोक उद्धृत करके प्रातः चतुर्दशी होने पर भी प्रदोष रात्रि व्यापिनी अमावस्या को ही सुख रात्रि का अर्थात दीपावली की रात्रि कहा गया है। अब इतने सारे तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि दीपावली दिनांक 31 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को ही मनाई जाएगी। मनाई जानी भी चाहिए, इसमें कतई संदेह नहीं है। चूंकि इसी दिन अमावस्या तिथि प्रदोष काल में, वृख लग्न में और निशीथ काल में भोग करती हुई पाई जा रही है। दूसरे दिन यानी 1 नवंबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल को मात्र स्पर्श कर रही है, भोग भी नहीं कर रही है। 1 नवंबर को अमावस्या तिथि पूरे प्रदोष काल को भोग भी नहीं कर रही है, न तो वृख लग्न तक जा रही है और न ही निशीथ काल तक पहुंच रही है। ऐसे में 1 नवंबर को दीपोत्सव मनाने का कोई तर्क ही नहीं बनता। कितना भी कोई कह ले, सूर्योदय, सूर्यास्त, सूर्य गणना, चंद्र गणना, दुनिया भर की तमाम बातें, तमाम तर्कें आ रही हैं। अरे भाई, भारत में पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कितने समय का अंतर आएगा सूर्योदय सूर्यास्त में? अधिकतम 1 घंटा, 1.5 घंटा मैंने मान लिया, इससे ज्यादा तो नहीं। अब अमावस्या तिथि ठीक है, कहीं स्पर्श कर रही है, कहीं अधिकतम अगर वह पूरा हम 1-1.5 घंटे का अंतर भी मानते हैं तब भी प्रदोष काल को वह पूरा नहीं भोग करती हुई पा रही है। वह आधा ही प्रदोष काल भोग कर रही है, वृख लग्न तक नहीं पहुंच रही है। तो जब 1 नवंबर को प्रदोष व्यापिनी अमावस्या ही नहीं है, वृख लग्न के समय अमावस्या ही नहीं है, निशीथ काल में अमावस्या ही नहीं है, तो 1 नवंबर को दीपावली मनाए जाने का कोई तर्क ही नहीं बनता। इसलिए कि लक्ष्मी पूजन के लिए अमावस्या तिथि, प्रदोष काल, वृख लग्न का होना आवश्यक है। इसके पश्चात काली पूजा के लिए निशीथ काल में अमावस्या तिथि का होना आवश्यक है। दरिद्र निस्तारण के समय भी अमावस्या तिथि का होना आवश्यक है, जो आधी रात के बाद किया जाता है। और यह सारी स्थितियां जो बन रही हैं, इन सारी कार्यों को करने के लिए जो स्थिति बन रही है वह 31 अक्टूबर को बन रही है, न कि 1 नवंबर को बन रही है। इसलिए
निर्विवाद रूप से यह सिद्ध है कि दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जानी चाहिए। अतः मेरा तो मानना है और मेरा कहना भी है कि आप सभी लोग निश्चिंत होकर के 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाएं। आपके सामने मैंने जो भी तर्क थे, जो भी प्रमाण थे, वो मैंने प्रस्तुत किए हैं। बाकी निर्णय आप अपने विवेक से लें, क्योंकि किसी के कह देने से कोई चीज़ें मान करके करेंगे, शायद मन में एक असंतोष रहेगा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं ऐसा किया होता। हाँ, जो चीज़ें आपकी जानकारी में नहीं थीं, प्रमाणों से, तर्कों के आधार पर, ग्रंथों से उठा करके वह मैंने आपके समक्ष रखा। बाकी निर्णय आप अपने विवेक से लें। हाँ, फिर एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी तर्क से, किसी भी प्रमाण के आधार पर 1 नवंबर को दीपावली यानी दीपोत्सव मनाने का कोई तर्क नहीं बनता है। यदि बनता है तो वह 31 अक्टूबर को ही बनता है। मेरी शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा खुशियों के दीप जगमगाते रहें, भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और दिन ब दिन आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होती रहे। इसी मंगल कामनाओं के साथ आपको दीपावली की हार्दिक बधाई, अशेष शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आपको मैं बड़ी सरलता के साथ यह समझा पाया होऊंगा कि दीपावली क्या होती है, दीपावली की रात्रि में किन किन कार्यों को किया जाता है और इस वर्ष दीपावली कब मनाई जानी चाहिए, लक्ष्मी कुबेराज की पूजा किन मुहूर्तों में की जानी चाहिए, काली की पूजा कब की जानी चाहिए, दरिद्र निवारण कब किया जाना चाहिए। ये सारी बातें आपके सामने मैं रख पाया हूँ। आप हमारे चैनल से जुड़िए, ऐसे ही ढेर सारे संदर्भों पर हम रह करके लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इष्ट मित्रों में साझा करें और लोगों को जोड़ें। भगवती आपका कल्याण करें। जय माता की।